अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है sciatica। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि sciatica होता क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या हैं और किस तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो sciatica हमारे पास एक रेडिएटिंग पेन है जो कि हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में रेडिएट कर रही होती है। अब होती किस वजह से है कि जो हमारी स्टैटिक नर्व है उसमें कोई इरिटेशन आई है या उसमें कोई कंप्रेशन आया है, तो उस वजह से sciatica कॉज होती है। अब ये जो पेन है हमारे पास मोस्टली हमारे लोअर बैक रीजन में, जिसे हम लंबर एरिया भी कहते हैं, इसके अलावा हमारे बिहाइंड द थाई और वहाँ से रेडिएट करते हुए हमारी नी के और फुट तक जो है महसूस होती है। अब इटियोलॉजी की बात करें इसकी, इटियोलॉजी बेसिकली कहते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है इसके पीछे, कि ये पेन क्यों हो रही है, कि हमारी जो नर्व है वो कंप्रेस क्यों हो रही है। तो सबसे पहले उसमें जो कॉज आता है वो है डिस्क हर्निएशन। अब डिफरेंट लेवल्स में मोस्टली जो है हमारे लंबोसैक्रल वर्टिब्रा लेवल पे जो है हमारे पास मोस्टली डिस्क हर्निएशन जो है कॉज होती है। अब डिस्क बल्जिंग और डिस्क हर्निएशन सेम टर्म्स ही हैं, लेकिन इनकी सिवियरिटी का फ़र्क आ जाता है। अब बल्जिंग में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसिस मटेरियल है, जिसे एनुलस फिब्रोसिस ने सराउंड किया हुआ है, जब कोई ट्रॉमा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड पे जो है हमारे प्रेशर आया है, तो हमारी वर्टिब्रल डिस्क का जो न्यूक्लियस पल्पोसिस मटेरियल है उस पर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो एक साइड पे बल्ज कर गया है। और डिस्क हर्निएशन में क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो ज़्यादा जो है आउटसाइड मूव कर जाता है एनुलस फिब्रोसिस में, जिस वजह से हमारी जो वर्टिब्रा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वर्टिब्रास के दरमियान, जब उसका वो मटेरियल बाहर निकलता है तो उस वजह से हमारी जो नर्व है उस पर कंप्रेशन आ जाता है। तो इस तरह जो है हमारे sciatica कॉज होती है। दूसरा जो कॉज है हमारे पास वो है स्पाइनल स्टीनोसिस। स्पाइनल स्टीनोसिस में क्या होता है कि हमारी जो वर्टिब्रा है उनका जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि मोस्टली जो ओल्ड एज में एजिंग के साथ साथ जो है हमारी जो बोन्स हैं वो ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में जारी होती हैं। तो बोन वीकनेस की वजह से हमारा जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से हमारी बोन्स जो हैं हमारी नर्व पे, स्टैटिक नर्व पे जो है कंप्रेशन काज कर रही होती हैं और हमें रेडिएटिंग पेन जो है महसूस हो रही होती है हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी पे। थर्ड कॉज क्या हो सकता है कि इसमें हमारे पास स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जो है हमारे पास थर्ड कॉज है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजेनरेशन हुई है हमारी वर्टिब्रा में, हमारे वर्टिब्रल डिस्क में, तो उस वजह से हमारी जो वर्टिब्राज हैं वो डिस्प्लेस कर जाती हैं। इंटीरियर डायरेक्शन में भी कर सकती हैं और पोस्टीरियर डायरेक्शन में भी कर सकती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे पास जो है हमारी जो नर्व वहाँ से पास कर रही है, जो वर्टिब्रा जो है डिस्प्लेस होती है, तो वो उस नर्व पे कंप्रेशन काज कर रही होती है, तो जिस वजह से हमें रेडिएटिंग पेन जो है महसूस होती है। अदर काजेज़ में बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो है कोई भी उसके सराउंडिंग बोन है वो इस पे कंप्रेशन काज कर रही है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। हमारा जो मसल्स, स्पाइनल मसल्स हैं, उनके वजह से कोई कंप्रेशन आ सकता है कि कोई भी जो नर्व हमारी पास कर रही है तो वो किसी भी मसल के नीचे दबाव में आ सकती है, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, हमारे इन्फेक्शन है, कोई कोई इंजरी है, और भी बहुत से काजेज़ हो सकती हैं। कुछ टाइम तो प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है हमारे पास sciatica कॉज होती है। उसकी वजह क्या है कि हमारे जो प्रेगनेंसी कंडीशन में हमारे जो मसल्स हैं, कुछ हमारी जो लंबर रीजन है उस पे जो है लोड ज़्यादा आ रहा होता है, तो जिस वजह से हमारी नर्व पे जो है प्रेशर पड़ता है और इस तरह जो है sciatica जो है डेवलप होता है। अब क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है मोस्टली सिम्टम्स इसके क्या हैं कि हमारे पास डीप सिवियर पेन होती है जो कि हमारे बैक से स्टार्ट होती है, लंबर रीजन से, और रेडिएट करते हुए हमारे फुट तक जाती है। अब ये पेन जो काज हो रही है मोस्टली उन पीपल में जो है
ज़्यादा डेवलप हो जाती है जब वो स्नीजिंग कर रहे हों, कफिंग कर रहे हों, लाफिंग कर रहे हों या हार्ट बबल कंडीशन में हों। तो इस सूरत में जो हमारे पास जो है जो पेन है वो वर्स हो जाती है। इसके अलावा बैकवर्ड बेंडिंग के दौरान भी हमारे पास जो है पेन वर्स हो जाती है। अब जो सciatica का पेशेंट होगा ना, उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, उसके लेग फुट जो है उनमें वीकनेस जो है हम नोटिस करेंगे। अब वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो पेशेंट है इवन स्टैंड भी नहीं हो सकेगा। तो यानी कि sciatica जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी है कि जब भी आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नमनेस आ रही है आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटी में, कोई पेन हो रही है, इरिटेटिंग पेन है आपकी, या फिर आपको नीडलिंग सेंसेशंस आ रही हैं, तो अपने जो है कंसल्टेंट से जो है रब्ता करें। तो अभी जैसे बात की हमने कि नमनेस आना शुरू हो जाती है हमारे फुट में, हमारी लेग्स में, हमारे थाई में, और इसके अलावा हमारी जो वॉकिंग है उसमें डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है हमें, क्योंकि हमारी जो पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें पेन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम जो है प्रॉपर्ली वॉक कर ही नहीं सकते। अब एग्जामिनेशन की बात करें तो हम किस तरह इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट जो है sciatica से इफ़ेक्ट हो चुका है। तो इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन है, पाल्पेट कर सकते हैं, हम उसकी सेंसेशंस को जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसकी रेंजेस ऑफ मोशन जो है स्पाइन पे उनको जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। रूट टेंशन टेस्ट जो है परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है उसकी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को जो है एवेलुएट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो कुछ टेस्ट होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे जो हमारा लायबल टेस्ट है उसमें हमारे पास आ जाता है लेग रेजिंग टेस्ट, जिसे एक साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जो है L5 और S रूट को जो है स्ट्रेच करना होता है। और किस तरह करना होता है कि हमने अपने जो फुट है उसके स्पॉट के ज़रिए हमने अपनी जो है हिप को फ्लेक्स करना होता है। अब क्या होता है कि जब हमारा फुट अपवर्ड मूव कर रहा है, हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है जब अपवर्ड मूव कर रही है, तो उस दौरान अगर हमारी जो पेन बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट sciatica से इफ़ेक्ट है। इसके अलावा हम डोर्सीफ्लेक्शन टेस्टिंग परफॉर्म भी कर सकते हैं, जिसमें हम जो है एंकल की स्ट्रेंथ जो है चेक करते हैं कि वो डोर्सीफ्लेक्स कर पा रहा है या नहीं पा रहा, या बिग टो जो है वो अपनी वर्किंग प्रॉपर्ली कर रहा है नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई वीकनेस शो हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो L5 रीजन है उसमें डिसफंक्शन आ गया है। इसके अलावा हम जो है एंकल रिफ्लेक्सेस को जो है एवेलुएट करते हैं। अगर हमारे एंकल रिफ्लेक्सेस जो हैं ठीक हैं तो इसका मतलब है हम sciatica से इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हमारे एंकल रिफ्लेक्सेस में कोई भी डिस्टर्बेंस है तो इसका मतलब है कि हमारा जो S1 रूट है उसमें डिसफंक्शन जो है काज हो गया है। इसके अलावा हम लाइट टच सेंसेशन टेस्ट करते हैं हमारे जो मीडियल, डोर्सल और लेटरल एस्पेक्ट पे फुट के और टो के। तो इस तरह हमें पता चलता है कि L4, L5 और S1 पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अदर इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो हम MRI करवा सकते हैं पेशेंट का, CT स्कैन करवा सकते हैं और एक्सरे करवा सकते हैं। इनका बेसिकली पर्पस क्या है कि जब इन तमाम चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कोई डिजेनरेशन तो नहीं है, हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में अगर कोई डिजेनरेशन है या हमारे किस लेवल पे जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह हम जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो अगर कोई न्यूरो डिफेक्ट नहीं है, हमारा जो पेशेंट है उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं आया, उसकी जो नर्व हैं वो ठीक है, उसकी जो वर्किंग है, उसकी सेंसेशन जो है प्रॉपर हैं, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं कि sciatica पेन को रिलीव करने के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इब्रोफिन आ जाती है, कोडेन जो है ड्रग्स आ जाती हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है sciatica की ट्रीटमेंट के लिए, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है। इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हमारी जो कंडीशन है वोर्स है, कोई नर्व जो है हमारी वहाँ किसी भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन की वजह से हो रही है या इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो उस सूरत में हम जो है सर्जरी की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हर्निएटेड डिस्क का ही केस ले लें आप, तो उसमें जो हम सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं लैमिनेक्टोमी। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो हर्निएटेड डिस्क होती है हम उसको रिमूव करते हैं, और इस तरह जो है हमारे पास जो है हमारी जो नर्व पे प्रेशर आता है वो रिलीव हो जाता है, और यूँ हम फिर जो है इसको sciatica को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनल स्टीनोसिस का केस लें तो उसमें क्या होता है, जो पोर्शन ऑफ बोन होता है जो कि हमारे नर्व पे प्रेशर डाल रहा होता है,
तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो जिस वजह से प्रेशर रिलीफ होने की वजह से जो है हमारी जो नर्व है प्रॉपर्ली वर्क कर रही होती है और हमारा जो रेडिएटिंग पेन है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जो है हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें तो इनमें बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारी शैटिका को रिलीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो अगर आप वो एक्सरसाइजेज देखना चाहते हैं तो हम मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दे दूँगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएँ। शुक्रिया।